हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के रेफरेंसेस टैब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो इस टैब के बारे में सीखने से पहले ये हम जान लेते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। तो रेफरेंस टैब का यूज हम ई बुक बनाने में करते हैं। ई बुक मतलब एक डिजिटल बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक। जैसे कि आजकल हम बहुत सारी पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वेबसाइट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर या ऐसे ही कई सारी जगहों पर अपनी बुक सेल करते हैं। वो डिजिटल रूप में बुक बनाकर अपनी सेल करते हैं, जैसे कि अपनी पीडीएफ। तो ऐसी बुक को बनाने के लिए हम रेफरेंस टैब का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम यूज कैसे करेंगे। तो ये सब रेफरेंस टैब के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथराइज्ड। तो ये सब काम कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो चलिए हम कुछ हेडिंग इसमें ऐड कर लेते हैं, जिससे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स या मान लीजिए कि रेफरेंस के जो कंटेंट्स हैं वो उस पर अप्लाई किए जा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ हेडिंग लिख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज कंप्यूटर, और एक फॉर्मूला लगा के हम इसके लिए एक ऐसी डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं, फेक। चलिए अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूँ, तो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। तो कंप्यूटर के पार्ट्स लिख ले रहा हूँ। कंप्यूटर के पार्ट्स छोड़िए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, और यहीं से हम एक टेक्स्ट कॉपी करके इसकी डेफिनेशन में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूँ, तो कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, इसमें मैंने एक ऐड कर दिया। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। तो चलिए ये हो गई। उसके बाद देख लेते हैं मेमोरी। मेमोरी के अंदर एक इसमें आ जाती है हमारी रैम, और आ जाती है रोम। चलिए अभी हमने कुछ ये टेक्स्ट, कुछ मैटर हमने ये तैयार कर लिया है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स को करने के लिए तो हम सबसे पहले तो ये जो हमारी हेडिंग्स दी हुई हैं, हमने कुछ जो हेडिंग्स के तौर पे दिया हुआ है, इनको कन्वर्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हेडिंग्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी मेन हेडिंग है तो लेवल 1। अगर यही मेन हेडिंग नहीं होती, सब हेडिंग होती, तो लेवल 2 सेलेक्ट करते। जैसे कि हमारी मेन हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें ये सब हेडिंग के अंतर्गत आएगा, तो लेवल 2। अगर आपकी सब हेडिंग के भी कंपोनेंट्स आ जाएं तो आप लेवल 3 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लेवल 2। आप ये चीज़ें एक जगह से और अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि होम रिबन में जाके यहाँ से, जैसे कि ये मेमोरी है, आपकी मेमोरी मेन हेडिंग है और रैम जो है वो सब हेडिंग है। तो देखिए आपके हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल, सब टाइटल, इस तरीके से जैसे ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए मैंने ये हेडिंग्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक पेज ब्रेक कर लेते हैं या फिर एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक करता हूँ। तो देखिए जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है दूसरे और तीसरे पेज पे, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस टैब के अंदर जाएंगे, रिबन के अंदर जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमें अलग अलग टाइप्स के कंटेंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें से एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए फर्स्ट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए कंटेंट्स हमारे आ चुके हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और इसके अंदर हमारी जो सब हेडिंग्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और किस पेज नंबर पे हैं वो हमारी राइट साइड में लिखी हुई आ रही हैं, देखिए। तो जो हमारे कंटेंट्स हैं हम यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ ये भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप कुछ भी और टाइप कर सकते हैं। इसमें से देखिए आप जिस भी हेडिंग पे जाना चाहते हैं
चाहे वो दूसरे पेज पे हो, तीसरे पेज पे हो, और अगर आपके जो बुक बना रहे हो उसमें आपके 100 पेज हैं, 200 पेज हैं, तो किसी भी पेज पे अगर हेडिंग है तो देखिए आप कर्सर को उस हेडिंग पे लेके जाइए, कंट्रोल की के साथ में लेफ्ट क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्ट उसी हेडिंग के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने वहाँ पे क्लिक किया था मेन फ्रेम पे, मान लीजिए जैसे कि हम रोम पे क्लिक करेंगे, कर्सर को क्लिक लेफ्ट कंट्रोल की को दबा के रखेंगे और जैसे हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे उसके ऊपर डायरेक्ट हम उस हेडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद देखिए और दिखाता हूँ इसमें क्या और होता है। जैसे अगर हमको ये केवल सेटिंग्स चाहिए हो, पेज नंबर नहीं चाहिए हो, तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे और ये जो हमारा दिख रहा है 100 पेज नंबर्स यहाँ से हटा देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद एक और छोटा सा चेक बॉक्स, मतलब वो पूछेगा सिक्योरिटी रीजन से कि क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं जो हमारी सेलेक्टेड टेबल है। यस कर देंगे तो आपके पेज नंबर जो हैं वो हट जाएंगे, केवल आपके हेडिंग्स रहेंगी। और अगर वापस से लगाने हैं तो वहीं जाएंगे और 100 पेज नंबर पर क्लिक करके ओके कर देंगे। वापस से वो पूछेगा कि हाँ चेंज करना चाहते हो, यस कर देंगे तो पेज नंबर वापस से आ जाएंगे। तो उम्मीद है ये सारी टेबल ऑफ कंटेंट्स और ऐड टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपडेट टेबल। अपडेट टेबल क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग कोई लिखी, मान लीजिए मैंने लिखा माउस के बारे में। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको भी मैं हेडिंग में चेंज करूँगा और उसके बाद में ऊपर जाऊँगा वापस से और अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे एक और चेक बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसमें अपडेट पेज नंबर्स ओनली, जो हमारे पेज नंबर है उनको अपडेट करने के लिए है, और एक है अपडेट इंटायर टेबल, जो हमारी टेबल है टेबल को अपडेट करने के लिए। तो हम इंटायर टेबल वाले पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारी जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे माउस ऑटोमेटिक ऐड हो गया आके हमारी टेबल में, ये पेज नंबर 3 पे है। तो उम्मीद है टेबल ऑफ कंटेंट आपको समझ में आए होंगे। आप देख लेते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या है, कैसे काम करते हैं फुट नोट और एंड नोट, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि मैं अभी आपको एक फुट नोट लगा के दिखाता हूँ। फुट नोट लगाते क्यों है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो फुट नोट का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे हम काफ़ी बार ये करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम मान लीजिए कोई हेडिंग पढ़ी या कोई चैप्टर पढ़ा, कुछ भी पढ़ा आपने, तो वो आपको सही से समझ में नहीं आया, तो आप क्या उस पर मार्क कर लेते हैं या लिख के रख लेते हैं कि ये चैप्टर या ये हेडिंग हमको दोबारा से पढ़नी है या ये एक बार हमको देखना है कि ये ठीक है या नहीं। तो वो जो आप लिख के रखते हो वो आप इस डिजिटल बुक में भी लिख के रख सकते हो। तो वो कैसे रखेंगे वो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर हमको सही से समझ में नहीं आया तो ये कैसे करेंगे, तो इंसर्ट फुट नोट में जाएंगे। ये देखिए 1 जो लिख के आ रहा है ये एक मार्क लग गया है आपका, मार्क के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया इसको, मुझे एक बार चेक करना है, चेक दिस। ये देखिए अब जैसे ही मैं माइक्रो कंप्यूटर के स्टार्टिंग जो 1 है उसके ऊपर कर्सर को लेके जाऊंगा तो चेक दिस लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ऐसे ही जब भी हम किसी भी हेडिंग के लिए किसी भी डेफिनेशन पे हम एक ये लगाएंगे फुट नोट तो वहाँ पे इसी तरीके से दिखाई देगा। तो एक और हम दिखाते हैं लगा के, मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ मेन फ्रेम में, तो अभी हमने स्टार्टिंग पे लगाया था, अब हम लगाते हैं लास्ट में। तो देखते हैं इंसर्ट फुट नोट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख के आ रहा है और इसमें भी हम मान लीजिए लिख के दे रहा हूँ चेक दिस। तो ये हमारा फुट नोट लग गए, देखिए आप। अब हम लगा के देखते हैं एंड नोट। फुट नोट हमारे कहाँ लगे हैं, उसी पेज पे, जिस पेज पे हमने लगाए हैं उसी पेज के लास्ट में लगे आके फुट नोट। अब देखते हैं एंड नोट कहाँ लगते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए एंड नोट में लगा रहा हूँ रैम पे, तो इंसर्ट एंड नोट करेंगे तो हमारे देखिए जो हमारा पेज है, जो डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट में लगेगा जाके। चलिए मैं एक बार ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से क्या आपको सही से समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ व्हाट इज कंप्यूटर पे, व्हाट इज कंप्यूटर में लगा रहा हूँ इंसर्ट एंड नोट। तो देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट पेज में और बिल्कुल लास्ट में लग रहा है जाके एंड नोट। तो यही अंतर होता है फुट नोट और एंड नोट में। फुट नोट लगता है जिस पेज पे हम लगा रहे हैं उस पेज के एंड में, और एंड नोट लगता है जो डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट में किसी भी हेडिंग पे, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लास्ट हेडिंग पे भी लगा रहे होंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे ही लगेगा जाके एंड नोट। तो चलिए इसमें भी मैं कुछ भी लिख के टाइप कर देता हूँ। मान लीजिए इसको भी मैं कर देता हूँ चेक, और इसमें देखिए उसमें क्या लिख के आ रहा था 1 2 3, इसमें रो 1 में लिख के आ रहा है फर्स्ट। तो देखिए आपको जैसे ही कर्सर हम वहाँ पे लेके जाएंगे व्हाट इज कंप्यूटर के फर्स्ट पे, तो वही जैसे हमारा फुट नोट में दिखाई दे रहा था वैसे यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको चेक। तो उम्मीद है फुट नोट और एंड नोट आपको समझ में आए होंगे। देखिए अब नेक्स्ट फुट नोट, मतलब अगर आपने फुट नोट कहीं पे लगाया है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, ये फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड है। तो आपको देखना है कि अगला फुट नोट कहाँ है। देखिए ये आपका फुट नोट है, इसके बाद अगला कहाँ है, ये रहा।
ऐसे ही एंड नोट को लिए आप देख सकते हैं, देखिए एंड नेक्स्ट एंड नोट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कहीं भी कर्सर को रखेंगे और नेक्स्ट, ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। सो नोट्स, क्या आपको देखना है, फुट नोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया देखना है, जैसे कि फुट नोट एरिया तो ये रहा, और जैसे ही हम सो नोट्स में एंड नोट एरिया पे करेंगे तो डायरेक्ट एंड नोट के एरिया पे आ जाएगा। देखिए ये देखिए ये आ गया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुट नोट्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। आप देखते हैं सिटीजन और बिब्लियोग्राफी करते क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिटीजन और बिब्लियोग्राफी, जैसे कि मान लीजिए मैं एक बुक तैयार कर रहा हूँ ये, तो उसमें जो ऑथर है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ तो मेरी सारी डिटेल्स उसके अंदर रहेगी। तो ऐसे ही आप जो भी बुक लिख रहा होगा तो ऑथर कहाँ से है, कौन पब्लिश करेगा, किस सिटी से लिखी जाएगी, किस साल पब्लिश हुई है, ये सारी डिटेल उसके अंदर रहती है। या अगर हमने कोई भी डिटेल किसी अदर ऑथर की ली है, कोई अदर लेखक की हमने कोई डिटेल ली है, कोई चीज़ ली है, मान लीजिए हमको बहुत सारी कविताएं अच्छी लग जाती हैं किसी और लेखक की, तो वो अगर हमने वहाँ से ली हैं तो उसकी डिटेल हमको अपने बुक में देनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए इंसर्ट सिटीजन्स में जाएंगे, यहाँ से ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं अभी कहाँ किस पे दिखा रहा हूँ, इस पर मान लीजिए मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के लिए कर रहा हूँ, तो वापस से वहीं जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे। यहाँ से अभी देखिए सोर्स क्या है, वेबसाइट। मैं अभी आपको बता रहा हूँ बुक के लिए, तो बुक यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ऑथर लिखेंगे, ऑथर में कुछ भी मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GMCI। उसके बाद टाइटल मान यहाँ पे मान देता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। साल मान लीजिए अभी की करंट मान लेते हैं 2024, और पब्लिशर मान लेते हैं GMCI पब्लिशर। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ देखिए एक शॉर्ट में बन के आ जाएगा। ये देखिए हमारी डिटेल ऐड हो गई है इसमें। अब एक और कर लेते हैं, एक हम आपको बता देते हैं, ये अभी मैंने बताया बुक के लिए। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम किसके लिए, अब हम देख लेते हैं एक वेबसाइट के लिए। तो वापस से वहीं जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, ये वेबसाइट। अब यहाँ पे ऑथर कोई भी मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे आदित्य। उसके बाद में नेम ऑफ द वेब पेज, आपने किस वेब पेज से या आप किस वेब पेज पे डालना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे टाइप कर देता हूँ नॉर्मली कंप्यूटर। उसके बाद एक्सिस्ट की साल देख लेते हैं, कौन से साल, मान लीजिए मैंने डाल दिया 2023। उसके बाद मंथ मान लीजिए मैंने डाल दिया 5, डे मान लीजिए 25, यूआरएल के लिए डाल देता हूँ www.gmci.com। ये हमने डिटेल दे दी है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए आदित्य नाम से हमारी एक नॉर्मली सिटीजन ऐड हो गया है। अब इसको देखेंगे कैसे, ये सारी डिटेल हमारी डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे ऐड रहती है, वो कैसे बिब्लियोग्राफी के माध्यम से करेंगे तो वो देख लेते हैं। बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो उसमें से एक को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने पहला ही ऐड कर लिया, तो देखिए हमें दोनों बिब्लियोग्राफी दिखाई दे रही हैं, एक आदित्य जो हमारी वेबसाइट के लिए थी, एक GMCI जो हमने बुक के लिए दी थी। तो इसके लिए भी हमें मैंने सोर्स पे जाएंगे जैसे कि, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारी बिब्लियोग्राफी दी हुई हैं, सिटीजन को ऐड कर रखा है। तो आप जिसको रखना चाहें वो रख सकते हैं, जिसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और कोई भी न्यू बिब्लियोग्राफी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए GMCI को हमको ये शिवम वाले को डिलीट करना है तो वो डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, और न्यू बनानी है तो न्यू बना सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो स्टाइल है आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, देखिए स्टाइल चेंज हो चुकी है यहाँ से, तो आप ये सब भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी भी समझ में आया होगा। तो अगला देखते हैं कैप्शन। कैप्शन क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैं इंसर्ट कैप्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक पिक्चर बन के आ जाएगी। तो ये कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैं व्हाट इज कंप्यूटर पे जाते हैं, यहाँ से डेफिनेशन के लास्ट में क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, हम क्या करेंगे इसमें पिक्चर ऐड करेंगे। पिक्चर ऐड करने के लिए हम फ्लिपकार्ट में जाएंगे, जैसे कि यहाँ से मैंने कंप्यूटर सर्च कर रखा है, यहाँ पे जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूँगा तो हमारे कुछ कंप्यूटर सर्च होके आ जाएंगे। देखिए तो मैं यहाँ से ये कंप्यूटर रखता हूँ और इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ जिससे कि सही से समझ में आए। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में छोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, मान लीजिए मेमोरी, एंटर। तो मेमोरी के लिए कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी वापस से हम कंप्यूटर ही मंगा लेते हैं, तो कुछ फिगर ऐड कर लेते हैं, तो जिससे क्या है मैं आपको सही से बता पाऊँ। एक ये ऐड कर लेता हूँ, इसकी साइज़ छोटी कर लेते हैं। एक दो टेबल भी ऐड कर लेते हैं इसमें, जिससे कि मैं दोनों के लिए बता पाऊँ आपको। एक यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ टेबल को। चलिए, ये हमने कुछ फिगर और टेबल से इंसर्ट कर ली हैं, तो इनको कैसे काम में लेते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम वापस से रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट कैप्शन में जाके जैसे ही हम यहाँ से फिगर के जो हमारा पिक्चर है उसके पास में कर्सर रख के कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिगर 1 ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। तो अगर आप फिगर है तो फिगर यहाँ से ले सकते हैं, और टेबल है तो टेबल ले सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा फिगर 1 लिख के आ गया। यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा जो फिगर है, इस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन, फिगर 2, ओके, टेबल, इंसर्ट, जो हमारा फिगर आ रहा है यहाँ से मैं क्या करूँगा, टेबल और एक एंटर। ये देखिए टेबल 1, और यहाँ पे जैसे ही ले जाऊँगा तो टेबल 2, ओके। अब ये काम कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो कर्सर मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाएंगे तो यहाँ से ये दिख रहा है जर्नल, फॉर्मेट्स, फॉर्म, टेम्पलेट। तो यहाँ से क्या है, कैप्शन लेवल्स, टेबल रखनी है या फिर फिगर रखने हैं या इक्वेशंस रखनी है, जो भी आपको रखनी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं पहले फिगर को देखता हूँ, तो फिगर के लिए ओके कर देंगे। तो हमारी जो फिगर है, फिगर फर्स्ट है सेकंड पेज पे, और मेमोरी जो फिगर 2 लगाया था मैंने वो है हमारा थर्ड पेज पे। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट कर लेंगे। तो टेबल एंड ओके। तो हमारी टेबल 1 जो है वो है थर्ड पेज पे, और टेबल 2 है हमारी फोर्थ पेज पे। तो ये हमने लगाया है। तो यहाँ से काम वही करेगा जैसे हमने ये हेडिंग्स हमारी काम कर रही थी टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, वैसे ही हमारी ये काम करेंगी। अगर हमारा चाहे 10वें पेज पे कोई फिगर है या 100वें पेज पे है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से कंट्रोल की के साथ में लेफ्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी फिगर पे पहुँचेंगे या उसी टेबल पे पहुँचेंगे। देखिए मैं आपको पहुँच के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा चौथे पेज पे सेकंड टेबल है, तो लेफ्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल की को दबा के, तो डायरेक्ट हम उसी टेबल पे पहुँच जाएंगे। देखिए उसके बाद में आ गया अपडेट टेबल। अपडेट टेबल जैसे यहाँ से अपडेट टेबल किए थे, कोई फिगर या टेबल इंसर्ट करेंगे तो अपडेट टेबल करेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में यहाँ से देखिए नंबर ऑफ आइटम में यहाँ से कोई फुट नोट, एंड नोट या कुछ भी अगर आपने ऐड किया है इसमें, देखिए चेक, एंड नोट में हमने एक ही किया है चेक, फुट नोट में यहाँ से हमने मान लीजिए 2 किए थे, चेक दिस। अगर आपको कोई इंसर्ट करना है तो यहाँ से एक को सेलेक्ट करके रखिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो वो हमारी टेबल के पास में इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड चेक 2, देखिए ये हमारा इंसर्ट हो गया। उसके बाद ये आपका कैप्शन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम इंडेक्स में, इंडेक्स कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। तो वापस से हम ऊपर पहुँचते हैं। देखिए जैसे कि मार्क एंट्री, मार्क एंट्री क्या, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, हमको जो मेन पॉइंट्स लगते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट्स कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, जिससे कि हम बार बार अंदर खोजना ना पड़े। एक जगह या तो नोट करके रख लेते हैं या फिर हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे कि जैसे ही हम उस बुक को खोलें तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो ऐसे ही हम ये मार्क एंट्री करते हैं किसी भी टेक्स्ट या हेडिंग के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं, तो व्हाट इज कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं। मेन एंट्री में जैसे क्लिक करेंगे तो वह हेडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी और मार्क कर देंगे, तो ये हमारी मार्क होगी। उसके बाद मान लीजिए हम करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को, एंड मेन एंट्री पे क्लिक करेंगे, मार्क कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए हम करते हैं रैम को, मार्क। ऐसे ही हम जो भी हमको अच्छी लगे वो हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं और क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद में जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट किए थे, जितने भी किए थे, वो यहाँ पे कर्सर को लेके आइए और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कीजिए। अब आपने जो भी हेडिंग्स यहाँ से सेलेक्ट की थी उनको इंडेंटेड या रनिंग, जो भी आपको करना है, कॉलम कितने रखने हैं, 2 या 3,
या फिर कॉलम एक ही रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी 2 थे, मैं 3 करना चाहता हूँ या 1 रखना चाहता हूँ, वो आप ऑटोमेटिक यहाँ से खुद अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को, रैम को और वाट इच कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट किया था। सबसे पहले तो हम ये जो हमारे मार्क है लास्ट में जो एक चिन्ह बन के आ रहा है उसको हटा लेते हैं। तो क्या करेंगे, होम पे जाएंगे और ये देखिए मार्क को हटा देंगे तो वापस ये हट जाएगा। तो देखिए जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर हेडिंग है वो हमारी सेकंड पेज पे, रैम जो हेडिंग है वो हमारी थर्ड पेज पे, वाटेज कंप्यूटर जो है वो हमारी सेकंड पेज पे। ये देखिए ये हमारी सेकंड पेज पे। तो ये हमारी जो मार्क एंट्री की थी मैंने, मान लीजिए जो हेडिंग को मार्क किया था वो हमारा बार बार खोजना नहीं पड़ेगा कहीं पे कि हमने ये पढ़ा था तो किस पेज नंबर पे था। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो है टेबल ऑफ ऑथराइज। टेबल ऑफ ऑथराइज में भी हम जो हेडिंग्स होती हैं उन्हें पूरे के पूरे को मार्क कर सकते हैं। जो हमारे या फिर जो ऑथर के लिए हम जो करते हैं सिटीजन ऐड करते हैं उनको मार्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया था। तो क्या है, मार्क सिटीजन्स में जाएंगे और ये जो है हमारा इसको करेंगे पूरे को सेलेक्ट एंड यहाँ से जाएंगे और मार्क कर देंगे। नेक्स्ट सिटीजन पे जाएंगे। उसके बाद में हमने कहाँ पे किया था, किसको किया था, ये रहा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और करेंगे एंड देन मार्क और क्लोज। अब इसको भी वापस से हम ये जो मार्क लग गया है इसको वापस से हम होम पे जाएंगे और पैराग्राफ मार्क को हटा देंगे। उसके बाद में जैसे हमने ये इंसर्ट किए थे वैसे ही हम इनको भी इंसर्ट कर लेंगे। रेफरेंसेस में जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज। उसके बाद में आपको ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर उनको मार्क किया है, केसेस के अंदर या स्टेटस के अंदर, अदर ऑथराइज के अंदर, किसके अंदर किया है। तो मैं अभी ऑल पे रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए केसेस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हमारा सेकंड पेज पे है, सेकंड वाली नहीं आई हमारी, क्या बात है, केसेस, ओके ये हमारे केसेस के अंदर एक ही आ रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये वाले हमारा नहीं आया। चलिए कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया हो। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।